प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना आमजन के लिए वरदान साबित हो रही है। पिछले 10 वर्षों में इस योजना के माध्यम से आमजन ने अपने 30,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। इस योजना के जरिए जनता को सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हो रही है। पीएम जन औषधि योजना का देश भर में विकास का रोड मैप और राजस्थान में प्रगति को लेकर परियोजना के सीईओ रवि दाधीच से खास बातचीत की हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने। जेनरिक दवाओं के मामले में पीएम जन औषधि ने काफ़ी लोकप्रियता बटोरी है। पीएम जन औषधि परियोजना के सीईओ रवि कुमार जी इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, देश भर में एक वक्त में केवल 80 जन औषधि केंद्र से शुरू किया गया था। अब हम देख रहे हैं कि 14,000 से भी आप आगे बढ़ चुके हैं। किस तरह से जन औषधि केंद्रों की जो है ये यात्रा आगे बढ़ रही है और किस तरह से अब और इसमें नवाचार किए जा रहे हैं? जी, 2014 में देश भर में केवल 80 जन औषधि केंद्र थे। आपने बिल्कुल सही कहा। तो पहला टारगेट रखा गया कि देश के सभी जिलों को कवर करते हुए हम 10,000 जन औषधि केंद्र खोलेंगे। पिछले वर्ष हमने 10,000वां जन औषधि केंद्र खोला, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। देवघर एम्स में खोला गया और उसके साथ ही ये भी घोषणा की गई कि अब इनकी संख्या को बढ़ा के 25,000 किया जाएगा पूरे देश में। तो उस टारगेट को हम बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हैं। अगले 2 वर्ष में हम 25,000 का आंकड़े को छूना चाहते हैं। इसी दिशा में कार्य करते हुए पिछले 1 वर्ष में लगभग 4,500 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। तो आज हम 10,000 से बढ़ के 14,000 जन औषधि केंद्रों की संख्या पर पहुंच गए हैं। क्या ये जिला स्तर से लेकर के तहसील स्तर तक भी हम लोग इसमें पहुंचे? तो इसमें हम ये मॉनिटरिंग तो जरूर करते हैं कि किन जिलों में डेफिशिएंसी है, तो वहाँ पर हम पर्टिकुलरली उसकी पब्लिसिटी और प्रचार प्रसार पे फोकस ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये स्कीम एक एंटरप्रेन्योर ड्रिवन स्कीम है। इसमें दुकानों को सरकार के द्वारा नहीं खोलना, प्राइवेट व्यक्ति जो एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में अपना व्यवसाय एस्टेब्लिश करना चाहे वो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन डिपॉजिट कर सकता है हमारी वेबसाइट पे janaushadhi.gov.in के माध्यम से, और हम उसको अप्रूवल दे देते हैं। इसमें केवल एक ही नियम हम रखते हैं कि 2 दुकानों के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। वो मेंटेन करते हुए हम बड़े शहरों में, कस्बे या तहसील लेवल पर या रूरल एरिया में भी इसकी जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर इन दुकानों को खोलने का हम एक स्टेप उठा रहे हैं। और इसी श्रेणी में देश में लगभग 625 गांवों में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज पैक्स के माध्यम से भी रूरल एरिया में वो दुकानें खुली हैं। अभी सर कितने तरह की औषधियाँ इसमें उपलब्ध हो जाती है और क्या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी इसमें कवर किया गया है? तो इसमें अभी करीब 20 प्रकार के थेरेपेटिक ग्रुप्स हैं, जिसमें एंटी डायबिटिक, एंटी हिस्टामिन, कार्डियोवैस्कुलर, किडनी से रिलेटेड, ऑर्थो से रिलेटेड, ईएनटी से रिलेटेड, ये सभी प्रकार की दवाइयाँ इसमें शामिल हैं। और लगभग 2000 प्रकार की दवाइयाँ हैं और 300 प्रकार के डिवाइसेस और न्यूट्रास्यूटिकल्स भी इसमें शामिल हैं। कैंसर आदि की लिमिटेड दवाइयाँ जनऔषधि में ज़रूर उपलब्ध हैं, जिसमें करीब 60 प्रकार की दवाइयाँ हैं जो कि प्रेस्क्रिप्शन बेस पर जनऔषधि केंद्रों से कोई भी ले सकते। जो सस्ती और जेनरिक हम दवाएं दे रहे हैं, क्या ये क्वालिटी वाइज भी जो है वो ठीक है कि जिन्हें हम ले तो उनका उपयोग वैसा ही होगा जैसा कि ब्रांडेड औषधियों के साथ होता है? जी, तो पहला आपने कहा कि 30,000 करोड़ बचाए, वो हमारी सेल्स के आधार पर ये असेसमेंट है, क्योंकि ये दवाइयाँ 50 से 90% तक कीमत में कम हैं। तो जो लोग खरीदते हैं वो डायरेक्ट अपना पैसा बचाते हैं, उसका एक असेसमेंट है कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए बचाए गए। जो आपका ये प्रश्न था। दूसरा, क्वालिटी से संबंधित जो आपने पूछा, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि सभी दवाइयाँ WHO GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर से ही ली जाती हैं और सभी दवाइयों को प्राप्त करने के बाद हम उनको रीटेस्ट करते हैं। उसको NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज में हम हर बैच को रीटेस्ट करते हैं। उसका जो सर्टिफिकेशन आता है कि ये दवाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, तभी हम उसको आगे अपने चैनल में दुकानों तक पहुंचाते हैं। अदरवाइज उसको हम अपने स्टेज पर, वेयर हाउस स्टेज पर ही रोक लेते हैं। राजस्थान में इसे लेकर के क्या कुछ और प्लानिंग है? कितने सेंटर्स की संख्या यहाँ पर हो जाएगी? राजस्थान में अब जैसे लगभग 50 जिले हो गए हैं। पहले जो जिले थे वो हमने पूरे कवर कर लिए थे। अभी भी क्योंकि वो ब्लॉक लेवल थे वो डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो हमारा फोकस उन पर्टिकुलर लोकेशंस पर है जहाँ पर अभी इनकी संख्या जिलेवार 5 से कम है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर जिले में कम से कम 5 जन औषधि केंद्र हों और ओवरऑल राजस्थान में लगभग 1000 केंद्र हम खोलें। तो राजस्थान में पीएम जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ने वाली है, यही कहना है पीएम जन औषधि परियोजना के जो सीईओ हैं रवि कुमार जी का। कैमरा पर्सन राकेश के साथ महेश दाधिच, DD न्यूज़, जयपुर।